नमस्कार। आप सभी का स्वागत है परवरिश में। मैं हूं डॉक्टर जयश्री सेठी। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत ये वो श्रृंखला है जहां हम बच्चे की परवरिश से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब ढूंढते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसके व्यक्तित्व का हम एक संपूर्ण विकास कर पाएं, उसके अंदर अच्छे संस्कार दे पाएं और उसे क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ अग्रसर कर पाएं। इसी कोशिश में आज हमारी चर्चा का विषय है सोशल मीडिया। एक जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो उसके घेरे में है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी बाप रे बाप। फेसबुक हो गया, इंस्टा, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और जाने क्या क्या। एक ऐसा घेरा, एक ऐसा चक्र जिसमें बच्चे, किशोर उलझे हैं और वो अपने रियल वर्ल्ड में कितना जुड़े हुए हैं और क्या क्या दुष्प्रभाव इसके हो सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, जाने कितने ही मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। इसीलिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कविता अस्थाना, डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडियन विजडम। डॉक्टर कविता, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कविता, जैसे कि हम सोशल मीडिया के घेराव की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इसके चपेट में है। हम अगर बच्चों की बात करें तो आपके हिसाब से किस उम्र में उन्हें सोशल मीडिया पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए या सोशल मीडिया को उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल में जो 2 शब्द आते हैं सोशल मीडिया, मेरा ऐतराज़ वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि इसका नाम है सोशल मीडिया और ये व्यक्ति को एक्चुअली समाज से काट देता है। व्यक्ति अब वेटिंग हॉल में वेट करने के लिए एक-दूसरे से बात नहीं करता। पहले जब हम ट्रेन से सफ़र करते थे तो खाने के डिब्बे भी एक-दूसरे के साथ शेयर होते थे और जान-पहचान बढ़ जाती थी, नंबर्स एक्सचेंज होते थे। अब वो सब कुछ नहीं है, सब अपने-अपने दुनिया में लगे हुए हैं, अपने-अपने मोबाइल पे, सब भीड़ में हैं, 5000 फ्रेंड लिस्ट लेकर के, पर सब एकाकी, सब अकेले। तो इसका नाम सोशल मीडिया ना रख करके या तो इसे अनसोशल मीडिया कर दें या एंटी सोशल कर दें, क्योंकि एंटी सोशल एलिमेंट्स भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। तो मेरा तो यहाँ से ऐतराज़ शुरू होता है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर वैल्यू एजुकेशन के लिए या चरित्र निर्माण के लिए अक्सर टीचर्स ये टॉपिक दिया करते थे कि मित्र की पहचान कैसे हो या सच्चा मित्र कैसा होता है, उसकी क्या विशेषताएँ हैं। अब मैं सोचती हूँ बच्चे उसमें क्या लिखेंगे कि जो मेरी पोस्ट पर कमेंट भी करे, उसे लाइक भी करे, उसे शेयर भी करे, वही मेरा सच्चा मित्र है, क्योंकि मित्र तो आजकल किसी को बनाना आता ही नहीं। तो सोशल मीडिया ने सारा काम खराब कर रखा है और अब जब से ये ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन हर चीज़ शुरू हुई है, तब से लोगों के अंदर आलस्य भी बहुत बढ़ गया है। अब वो किताब खोलकर देखना नहीं चाहते। कहीं कोई वर्ड पे अटकते हैं तो डिक्शनरी नहीं खोलना चाहते, सीधे गूगल पे जाकर के और उस शब्द का मतलब देखते हैं। तब बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को और टीचर्स को अब एक नए सिरे से कोशिश करनी पड़ेगी कि अब बच्चों की दोस्ती वो वापस प्रकृति से और वापस किताबों से करवाएं। आपने दोस्ती वाला जो एक एग्जाम्पल दिया, एक ऐसा वीडियो मैं देख रही थी जहां हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। कुछ कुछ फायदे भी हैं, हाँ दुनिया जी, से बिल्कुल। जोड़ता है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, प्रगति का एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति एक प्लेकार्ड लेकर सड़क पे खड़ा हुआ है और हर आते जाते व्यक्ति से बोलता है, मेरे दोस्त बनोगे, मेरी ये पिक्चर देख लो, देखो मैं यहाँ पर ये गया। तो एक एल्बम है उसके पास और उसके पास एक प्लेकार्ड है। तो फेसबुक पर या किसी और सोशल मीडिया पर हम इनवाइट भेज देते हैं, अपनी पर्सनल तस्वीरें, निजी तस्वीरें हम साझा कर देते हैं जी, अजनबियों के साथ। जी, क्या हम असली दुनिया में सड़क पर खड़े होकर ऐसा काम करेंगे? ये सोचने की बात है। जी। और जहाँ तक रही उम्र की बात, डॉक्टर कविता, मेरे ही मित्र मंडली में, मेरे ही सर्कल में माएँ हैं जो कि 6 महीने के बच्चे की, 3 महीने के बच्चे की तस्वीर मीडिया पे साझा करती हैं और लोग जी, उसे कमेंट करते हैं। हाँ उसके जी। और भी दुष्प्रभाव हैं, अगर पीडियोफाइल्स हैं और आप एक खतरा भी वहाँ पर, जोखिम भी हाँ वहाँ पे जी, हाँ खड़ा कर जी। रहे हैं, जिन पर आई थिंक सबको समझने की और बात करने की ज़रूरत है। आपने कहा प्रकृति के नज़दीक लेकर जाएँ, जी। उसे खुले प्रांगण में खेलने के लिए प्रेरित करें। कैसे? देखिए, खुले प्रांगण में प्रेरित करने के लिए पहले तो माता-पिता को इस चंगुल से छूटना होगा।
मुझे बहुत हैरानी इस बात पे होती है जब कपल्स अपनी एनिवर्सरी विश करते हैं फेसबुक पे एक दूसरे को। मतलब यहाँ तक तो ठीक है कि वो अपनी शादी की एल्बम में से कोई फोटो निकाल के डाल दें और बताएं कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले हम विवाह बंधन में बंधे थे। ये सबकी जानकारी भी हो गया, मित्र मंडली तक सूचना भी हो गई कि आज हमारा दिवस है, हमें शुभकामनाएं दीजिए। पर एक दूसरे को शुभकामनाएं फेसबुक पे देते हैं। ऐसे ही मदर्स डे पे मैंने देखा है कि माँ को विश नहीं करेंगे बच्चे, उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मदर्स डे पे इतनी बड़ी बड़ी कविताएं फेसबुक पर आती हैं। तो ये सारा एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं और हमारा सरोकार सिर्फ इतना रह गया है कि लोग हमें लाइक करें और हमें कमेंट करें। एक इंटरेस्टिंग बात और है जयश्री जी कि इस सोशल मीडिया ने हमारी वोकैबुलरी खराब कर दी है। बिल्कुल। शुरू में जब मैंने पढ़ा फेसबुक पे कमेंट का एक ऑप्शन है, तो हमने तो यही पढ़ा था कमेंट एक नेगेटिव वर्ड है। उसने मुझ पर कमेंट किया मतलब ये कोई बुरी बात है। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट और कमेंट सब एक ही है। तो अब तो ये बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। अब इमोशंस में कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्रकृति के नजदीक जाने के लिए पहले तो पेरेंट्स को इस चंगुल से अपने आप को आजाद करना होगा। बच्चों के साथ आउटिंग प्लान करनी होगी और उस आउटिंग में भी जैसे कि शादियों में लोग तैयार होके जाते हैं तो मैंने देखा है सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं। दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जयमाल डाल रहे हैं, उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, या तो फोकस होता है अपनी सेल्फीज लेने में, क्योंकि सब पार्लर में पैसा दे करके तैयार होके आए हुए होते हैं। तो मतलब हम किस दौड़ में जा रहे हैं, हमें इससे क्या हासिल होगा? सबको पता है कि मेकअप उतरने के बाद असली तस्वीर कुछ और है। तो अगर आप इतना ही लोगों के साथ हर चीज बांटना चाहते हैं तो फिर वो क्यों नहीं बांटते? तो एक बार हम अपने बच्चों के साथ अगर आउटिंग प्लान करें तो भी फोटो डालने के इस लालच से हटें, नहीं तो फिर आउटिंग का कोई फायदा नहीं है। वहां पे भी सब अपने अपने मोबाइल में अलग अलग तस्वीरें डालने में लगे रहेंगे। सो डॉक्टर कविता, क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम वैलिडेशन चाहते हैं, तो जो सेल्फ एस्टीम है हम सबकी, वो इतनी नीचे आ चुकी है कि जब तक तस्वीर पे 100 से ज़्यादा लाइक नहीं आते या साझा नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं, तब तक हमें अपने ऊपर और अपनी प्रतिभा पर यकीन नहीं होता। ये तो है ही है जयश्री जी। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें और है, यू चेफ माई बैक आई चेफ योर्स। आप मेरी पीठ खुजलाएं मैं आपकी। मतलब ऐसी ऐसी चीजें जिसपे मन भी नहीं करता, अंदर से अंतरात्मा गवाही नहीं देती कि इसमें तारीफ की जाए, लेकिन सिर्फ इसलिए तारीफ और लाइक होता है क्योंकि मेरी पोस्ट पर अगले की तारीफ और लाइक आई थी। तो हम करना क्या चाह रहे हैं मुझे यही नहीं वहां पे समझ में स्वार्थ आता। सिद्धि हो रही हाँ, है। ये एक्चुअली ये स्वार्थ सिद्धि ही है। बहुत जरूरी है सोशल मीडिया, बिल्कुल ठीक बात है कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने सिर्फ सोशल मीडिया की नेटवर्किंग से ही अपना बिजनेस चला रहे हैं, घर बैठे अपने परिवार चला रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं। पर हर चीज के दो पहलू हैं। तो आपको आजीविका चलाना है, साथ में बच्चों की परवरिश करनी है। तो बच्चों के लिए एक अलग समय आप निश्चित कर दें कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे के साथ हैं, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के साथ हैं। बच्चों के अलावा जो बुजुर्ग हैं हमारे घरों में, वो भी मोबाइल पर है। चलिए ठीक है, उनके लिए एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन ये मनोरंजन का साधन अब रिश्तों में असर डालने लगा है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी रील्स, क्योंकि आपका जिधर रुझान होता है आपको सोशल मीडिया वही सजेस्ट करता रहता है और आपको वही दिखाता रहता है। ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जिसकी वजह से दिमाग ऐसे ऐसे कल्पनाएं करने लगता है कि अब हर रिश्ते पर शक, हर चीज पर शक, अब उसी नजर से हर चीज देखना है, वही सुनना है, वही समझाना है। और अब आप समझा के देख लीजिए उसके विपरीत, तो उसके बाद घर में झगड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर ये देखा है और उनके लिए सोशल मीडिया पे शेयर की हुई इंफॉर्मेशन वैसी ही है जैसे न्यूज चैनल पर आती हुई खबर, जिसको सत्यता के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए पेरेंट्स को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको एक साथ बैठ के फेक न्यूज क्या है ये भी समझना होगा। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, वरना फेक न्यूज भी हम स्प्रेड करते जाते हैं और अपने बच्चे के साथ साथ अपने देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ये तो बात हुई फेक न्यूज़ की, और जब आप रिश्तों की बात कर रहे हैं तो एक जनरेशन गैप है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चा हॉस्टल से घर आता है और माता पिता को खुशी होती है कि बच्चा हॉस्टल से आया है, कुछ दिनों के लिए उसके साथ वक्त बिताएंगे, पर उसका सारा समय उस वक्त फ़ोन पर है, गर्दन नीचे झुकी हुई है। हाँ, तो बातचीत का जो थोड़ा बहुत बातचीत भी हुआ करती थी वो भी बंद हो गई है। हम क्या, वैसे तो पहले भी सोशल मीडिया ऐसा ही था, जी। अब
उसका जो नेटवर्क है वो और फैल गया। क्या थोड़ा सा ठीकरा हम कोविड के सर डाल सकते हैं कि मतलब पहले माता पिता कहते थे कि टेक्नोलॉजी से दूर जाओ, और अब कोविड के बाद चूंकि ऑनलाइन टीचिंग इतनी शुरू हो गई है, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, हर चीज़ व्हाट्सएप पे शेयर की जा रही है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि इस एक्सपोजर के चलते बच्चों में गुस्सा, एग्रेशन, इम्पेशंस या फिर जैसे कंसंट्रेशन, उसकी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? आएंगी ही आएंगी। जब जब मनुष्य प्रकृति से या मनुष्य से दूर जाकर, प्रकृति में पशु भी आते हैं, तो पशु पक्षी, प्रकृति, हरे भरे पेड़ पौधे या मनुष्य अपनी चीजों से दूर होकर के अगर मशीनरी के टच में आता है तो इमोशंस का मरना भी वहां तय होता है। और इसके साथ साथ पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी लैप्सेस, स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन, ये सब होगा ही होगा, क्योंकि ये सारी संवेदनाओं का आदान प्रदान सिर्फ प्रकृति और ईश्वर द्वारा बनाई हुई चीजों से है। मैन मेड चीजों में इन चीजों का अभाव है। तो अगर हम जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे, उसके जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो भी हमारे इंटेलेक्ट को, हमारे इमोशंस को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर एक सवाल जो है वो क्राइम का भी आता है। पहले घर में एक टेलीविज़न हुआ करता था और सब लोग एक साथ देखा करते थे। मोबाइल के ज़रिए किस तरह का कंटेंट जिस पे कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई गांव देहात में, शहर में, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ के आपको नहीं मालूम कि अपने मोबाइल में वो किस तरह का कंटेंट देख रहा है। उसमें अश्लीलता भी हो सकती है, उसमें हिंसा भी हो सकती है, और वो कहीं ना कहीं व्यवहार में दिखाई भी देता है। तो इस सब परिदृश्य में हम चाहेंगे कि आप हमारे अभिभावकों को कुछ टिप्स दें, गाइडेंस करें कि किस तरीके से डील करें इस परिस्थिति से। जी, इसका सबसे जो सरल तरीका है वो ये है, पहले ज़माने में ये तय होता था कि जब पिता बाहर से घर आते थे, तो खाना साथ में खाते थे। वापस वो ट्रेंड लाना होगा। अब एक न एक टाइम ऐसा निश्चित करना होगा जब पूरा परिवार एक साथ होगा, कि अब माता और पिता दोनों ही घर के बाहर जाते हैं। तो जब भी लोग घर से बाहर आएंगे, ये पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी हिदायत हो एक दूसरे के लिए कि कीप योर ऑफिस थिंग्स, कीप योर मोबाइल लैपटॉप असाइड। और अब बैठ करके दिन भर की जो चर्चाएं हैं, जिसे मैं कहती हूँ गप करना, वो गप करना बहुत जरूरी है। वो ये पॉजिटिव वर्ड भी है। हम हमेशा गॉसिप को नेगेटिव वर्ड ही सोचते हैं, लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव है। ऐसे किस्से, वरना शेख चिल्ली के किस्से इतने पॉपुलर नहीं होते। तो ऐसी ऐसी चीजें सुनना, ऐसी बातें करना, कहानियां सुनाना, अपने तजर्बे सुनाना, आज स्कूल में क्या हुआ, आज कॉलेज में क्या हुआ, आज ऑफिस में क्या हुआ, इसके लिए एक समय निर्धारित किया जाए। हाँ, सोशल मीडिया पर रहना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को इससे बिल्कुल काटा नहीं जा सकता, लेकिन उसको बिल्कुल प्रॉज एंड कॉन समझाया जा सकता है, वैसे ही जैसे हम किशोरावस्था में शरीर में आते हुए बदलावों के बारे में बच्चे से बात करते हैं। उसको भी सजग करते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, इस रास्ते मत जाना, यहाँ भटकने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो जब हम वो करते हैं तो ये क्यों नहीं। दिक्कत सारी ये है कि माता पिता का बच्चों के साथ इंटरैक्शन या तो कमजोर है या नहीं है। अगर इंटरैक्शन होगा और आचरण में डेमोन्स्ट्रेशन होगा, तो ये पॉसिबल है कि हम बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से अवगत करा सकें। आपने कहा बच्चे से बात करें, समेट रही हूँ इस पूरी चर्चा को, तो उसमें बस यही है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। मतलब जैसे हमने पहले भी बातचीत की, हाँ कान होता है पर वो सुन नहीं रहे हैं। ये तो वो परिस्थिति है जब शुरू से ही, बचपन से ही एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है जहाँ पर ऑलरेडी अलूफनेस आ चुकी है। वहाँ जहाँ पर परिस्थिति बढ़ चुकी है, बीमारी ज़्यादा बाहर जा चुकी है, वहाँ पर अगर बच्चा ना सुने तो? देखिए, वहां पर अगर बच्चा नहीं सुने तो उसका एक ही तरीका है बच्चे को सुनाना। और वो क्या है, बच्चे के हाथ में हाथ पकड़ के, उसके पास बैठ के उससे बात करना, पहले अपने जीवन के कुछ ऐसी गलतियां शेयर करना जिससे बच्चे को ये लगे कि मेरे मम्मी पापा आइडियल नहीं हैं, वो भी पेरेंट्स बने हैं तो मैन मेकिंग के प्रोसेस से ही गुजरे हैं। वरना बच्चे को लगता है मैं तो गलतियों पे गलतियां करता जाता हूं, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते डपटते रहते हैं और मैं हमेशा एक कटघरे में खड़ा रहता हूं एज अ कल्प्रिट। तो मेरे माता पिता भी इस मैन मेकिंग के प्रोसेस से गुजरे हैं, वो भी गलतियां कर चुके हैं और वो
उस सीक्रेट को मुझसे शेयर कर रहे हैं। वो कन्फाइड करना, वो रैपो बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें दुरुस्त होती हैं पर उसको समय देना पड़ता है और इसका यही उत्तर है कि करके ही हो सकता है, बिना करे नहीं हो सकता। तो इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इसका यही तरीका है कि आपको इसे करना है और कभी ना कभी शुरुआत करनी ही होगी। तो हिम्मत ना हारे। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज की इस बातचीत को समेटते हैं। डॉक्टर कविता, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।